नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका उत्तराखंड के प्राइम बुलेटिन में। चलिए रुक करेंगे खबरों का। सबसे कम उम्र में दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी फतेह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी देवभूमि की बेटी अब एवरेस्ट फतेह करने वाली है। पिथौरागढ़ के सौर की रहने वाली शीतल सोमवार को बेस कैंप से एवरेस्ट समिट के लिए निकल गई। शीतल 2017 में विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को सबसे कम उम्र 22 वर्ष की उम्र में फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं। वो कंचनजंगा के साथ ही तमाम चोटियों को फतेह कर चुकी हैं। शीतल के कोच एवरेस्ट विजेता धारचूला निवासी योगेश गर्ब्याल ने बताया कि 15 मई की रात ही शीतल एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने निकल जाएंगी। उम्मीद है कि वो 16 मई को एवरेस्ट की चोटी फतेह कर लें। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से जुड़े फर्जीवाड़े में राज्य स्वास्थ्य अभिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य स्वास्थ्य अभिकरण ने काशीपुर स्थित आस्था हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता सहित अन्य संबंधित योजना के निदेशक डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि कुछ निजी अस्पतालों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर प्रदेश के 6 निजी अस्पतालों को टेम्परेरी तौर पर निलंबित कर जाँच के आदेश दिए गए थे। जाँचकर्ता ने सभी बिंदुओं पर जाँच कर काशीपुर के आस्था अस्पताल में 9 बिंदुओं में से 8 बिंदुओं में आरोप सही पाए, जिस आधार पर अस्पताल के एक्ट के अनुसार अनुबंध समाप्त कर अस्पताल के मालिक पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। अभी तक कुल 6 अस्पताल ऐसे थे जो कि टेम्परेरी रूप से जिनको सस्पेंड किया गया था। उसमें बहुत सारी अनियमितताएं मिली थी, जिसको देखते हुए उनको टेम्परेरी रूप से सस्पेंड करके जांच कमेटी के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई थी। उसमें से एक रिपोर्ट आ गई है और उसमें से जो कि आस्था हॉस्पिटल काशीपुर से संबंधित रिपोर्ट थी, और उसमें जो लगाए गए 9 आरोपों में से 8 आरोप उनके सही पाए गए थे, जिसके क्रम में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक जो उनके साथ में अनुबंध हो रखा था, तो वो अनुबंध उसको समाप्त कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य विधिक अनियमितताएं होने के कारण जो एफआईआर कराने के निर्देश दे दिए गए हैं और एफआईआर जल्दी करा दी जाएगी। देहरादून से नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। धर्म, आस्था और सभ्यता जीने का हुनर सिखाती है। एक प्रदेश जहां संस्कृति फिजाओं को महकाती है, घर घर से जहां देश सेवा सरहद पर ले जाती है। एक प्रदेश जहां की मिट्टी भी वतन परस्ती निभाती है। जल, जंगल, जमीन पर जब सियासत की नजर होती है। एक प्रदेश जहां की हुंकार दिल्ली की कुर्सी हिला जाती है। एक प्रदेश जहां मुद्दे ठहर जाते हैं, फाइलें रुक जाती हैं, लेकिन सियासत मौसम की तरह बदल जाती है। धर्म, जाति और क्षेत्रवाद में नहीं बटेगी कोई खबर। ऐसे प्रदेश उत्तराखंड के अब हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। देखते रहिए नेशन वन, देश की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बड़बोले विधायकों के मामले को लेकर अब बीजेपी कड़ा रुख अख्तियार करने वाली है। साथ ही बीजेपी ने विधायक चैंपियन को आखिरी चेतावनी दे डाली। बीजेपी की माने तो पार्टी ने चैंपियन को समिति के सामने आने और मामले में बयान दर्ज कराने के लिए 23 मई के बाद का आखिरी मौका दिया है। पार्टी का कहना है कि अगर विधायक प्रणव चैंपियन समिति के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाते हैं तो पार्टी एक तरफा कार्रवाई करेगी। बता दें कि विधायक प्रणव चैंपियन और देशराज कंडवाल के बीच जुबानी जंग जारी है, जिसके बाद पार्टी ने समिति का गठन कर मामले को शांत करवाने की कोशिश की और अपने अपने पक्ष में बयान दर्ज करवाना चाहा, लेकिन समिति के समक्ष पहली पेशी में सिर्फ विधायक देशराज कंडवाल ही पहुंचे थे। देखिए, जो अपने यहाँ 2 विधायकों का प्रकरण चल रहा है, उसमें माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक जाँच कमेटी बैठाई गई है और जाँच कमेटी में दोनों विधायकों को बुलाया गया था, तो एक विधायक ने आकर अपनी बात भी कह दी है, जो भी साक्ष्य थे उन्होंने प्रस्तुत कर दिए हैं। दूसरे विधायक उस तिथि को नहीं पहुंचे हैं। अब 23 तारीख के बाद फिर उस प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। अगर वो विधायक लगातार 3 बार नहीं उपस्थित होते हैं, अपनी बात को नहीं करते हैं, तो पार्टी संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और एक तरफा कार्रवाई होगी। देहरादून से नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में दिन पे दिन लूट जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही मामला रुड़की मंडी समिति में सामने आया है, जहां 2 बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दिहाड़े एक आड़ती से दुकान में घुसकर 30,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। वहीं उनमें से व्यापारियों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को हिरासत में लिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मंडी समिति में आड़ती की दुकान पर बाइक सवार 2 बदमाश पहुंचे और खुद को एक कंपनी का कर्मचारी बताया। उन्होंने 10-12 बोरे चावल खरीदने की बात कही। इस दौरान आड़ती 50,000 की नोटों की गड्डी गिन रहा था। इसी बीच एक बदमाश ने नोट झपट ली और बाइक पर भागने लगा। दूसरा बदमाश जैसे ही बाइक पर पीछे बैठने लगा तो व्यापारियों ने उसे दबोच लिया, जबकि उसका साथी रुपए लेकर फरार हो गया।
वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। रुड़की से नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।